टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक मिनट शिवम ताई की जवाब देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता है प्रदीप भाटी हमारे साथ हैं। बढ़ती है सर रुकिए ना, प्रदीप भाटी जो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार थी शिवम 1978 में भी, और आज जब हुआ तब भी यहां पर देखिए बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो आप हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो बीजेपी को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर रहे, बताइए। उन्होंने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाया, उसका जवाब दीजिए। स्वर्गीय श्री अजीत सिंह जी एक बात कहते थे कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर गुंडा। डिबेट में भी यही हाल है, साबित कर रहे हैं बार-बार। नहीं, तो मैंने नहीं कहा इसके लिए किसी को गुंडा उंडा मत बोलिए, मत बोलिए, ये सब ये महत्वपूर्ण नहीं। गुंडे गलत नहीं है। मुकदमे किसके ऊपर गलत है, ये गलत है। मुख्यमंत्री मुकदमे वापस ले रहा है, वो गुंडा दूसरों को बता रहा है। भाई मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूं, मैं छोटी चोर पर माफी भी नहीं मांगूंगा और बोलता चला जाऊंगा, इसलिए रुक जाइए, बोलने दीजिए। मुद्दे पे रुकिए शिवम, मुद्दे पर आइए। देखिए सब यहाँ पर हैं। शिवम इधर मत जाइए। खाना बनाने की स्किल बहुत अच्छे से जानते हैं, सब रखते हैं। इन लोगों के लिए शिवम हिंदू जो है इस देश का कड़ी पत्ते की तरह है। सब्जी में स्वाद के लिए सबसे पहले चाहिए और जब खाने का नंबर आता है सबसे पहले निकाल कर बाहर कर देते हैं। वोट के लिए इनको हिंदू चाहिए, वोट के लिए इनको बराबर चाहिए। हर जगह ड्रामा करना है, लेकिन जब बात आती है उनके लिए आवाज उठाने की तुरंत सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये हिंदुओं के गद्दार हैं और मैं साबित करूंगा कैसे। समाजवादी वाले कहते हैं हमने तो मुस्लिमों की बात ही नहीं करी। संभल में 4 मुस्लिमों की जान गई, उन लोगों को ये 5-5 लाख रुपए दे के आए। पूछना जरा बंगाल में कितने पैसे दिए इन्होंने हिंदुओं को? कोई एक भी रुपया दिया हो इन्होंने? बंगाल में है कि नहीं है? अभी रुकिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं इनके बीच में बोल दीजिए। सरकार तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं है आपकी, तो क्यों दे रहा है? मुद्दे पर बात हो रही है, राजनीति कर रहे हैं। कल पूरे देश में समाजवादी नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? में हम राजनीति प्रदीप जी अभी बोलिए, अभी जवाब देने का मौका दीजिए। तर्क की बात कर रहे हैं। अभी बोलिएगा बंगाल से प्लीज आप रुकिए, बोलने दीजिए। अरे भैया आप चुप रहिए। कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा। प्रवक्ता बोलिए। दुनिया छोड़िए, ब्रह्मांड छोड़िए, इस धरती पे छोड़िए, इनका बस नहीं चलता। वरना अगर आकाश में भी कहीं मुसलमान के प्रति कुछ बात हो ना, तुरंत खड़े होकर बयान देते हैं। मैं साबित कर रहा हूं हिंदुओं के नाम पर। नहीं, आप उनको क्या बोल रहे हैं? आपको कटघरे में खड़ा किया 1978 में आपकी सरकार, सारे जवाब देकर जाऊंगा। मेरा वादा है, केंद्र में सरकार है, वादा है आपसे, सारे जवाब उसी पर आइए। अभी याद है आपको पिछले दिनों गाजा में लड़ाई चल रही थी, फलस्तीन में, इजराइल में। ये राहुल गांधी है। द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इन गाजा एंड कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ मिलियंस इज रॉन्ग। ये एमके स्टालिन है। वॉर इन गाजा हैज टेकन एवरीवन विद अ हर्ट स्टालिन। ठीक है, रुक जा प्लीज, मैं बीच में नहीं। अरे दीपक भाई ममता बनर्जी चुपचाप बैठे थे। दीपक भाई बीच में नहीं, दीपक भाई वो चुपचाप बैठे थे। आपने सारे आरोप लगा दिए, चुपचाप बैठे थे। सुन लो जवाब देना। क्रिटिसाइजेस अटैक्स ऑन गाजा फलस्तीन। प्रियंका गांधी ने तो 4-4 ट्वीट लिखे हैं। सोनिया गांधी ने बाकायदा एक हिंदू में अखबार में इतना बड़ा आर्टिकल लिखा, मतलब वो कई किलोमीटर का। कोई एक बयान है क्या इनका बंगाल के खिलाफ? बताइए बंगाल के बारे में एक बयान बताइए। कोई हमारा बयान किसी नेता से पूछे, हमारा बयान है। ये बोलने की हमारे नेता ने बयान दिया। मुझे यही कहना पड़ेगा कि इन्होंने कहा इनके नेताओं के। आपका है अखिलेश यादव की बात नहीं हो रही, कांग्रेस की बात हो रही ना। कांग्रेस की बात इन्होंने कहा इनके। बोलिए शिवम, बोलिए शिवम बीच में बोलूं। पॉलिटिकल डिबेट हम क्यों कर रहे हैं? शिवम मुद्दे, आपने बात कंप्लीट कीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? तन मन और बदन सबसे मजबूत तो जबान से भी तो मुझे बोलना, तो एक-एक करके बोल लेते ना भाई, क्यों लड़ रहे हैं बीच में? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देश में, बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, 500 से ज्यादा लोग वहां पर विस्थापित हो गए, एक बयान इनका नहीं आया। और जब गाजा में मुसलमानों पर कुछ हो रहा है तो ये खासतौर पर वहां जाकर बयान दे रहे हैं। इनको वोट चाहिए कि वहां से इसका वोट दे इनको हिंदू। इनकी सरकार कहना क्या चाहते हैं शिवम? आप कहना क्या चाहते हैं? बनाए हिंदू। शिवम कहना क्या चाहते हैं गाजा पर? तो दीजिए ना, बोलिए। अखिलेश यादव कोई एक बयान नहीं, ममता बनर्जी जरूर कुछ बोल रही है लेकिन कोई एक बयान नहीं, राहुल गांधी कोई एक बयान नहीं, सोनिया गांधी कोई एक बयान नहीं, प्रियंका गांधी कोई एक बयान नहीं। चलिए मैं इस पर देवकीनंदन ठाकुर जी का एक रिएक्शन लूंगा। मैं इस पर देवकीनंदन ठाकुर जी का एक रिएक्शन एक मिनट। ओके शिवम दीपक 10 सेकंड। हिंदुओं के गद्दार बताओ सरकार हिंदुओं के गद्दार। अच्छा देखिए, एक बड़ी खबर आ गई। मुर्शिदाबाद पलायन पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष। देश में ब्लैक स्पॉट है बंगाल और मुर्शिदाबाद, ये कह रहे हैं दिलीप घोष। कह रहे हैं लोग घर छोड़कर कर रहे हैं पलायन, बंगाल अशांत है तो देश कैसे शांत रहेगा? दिलीप घोष का ही बयान सुनाते हैं आपको। इसमें ब्लैक स्पॉट है बंगाल और मुर्शिदाबाद। लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रह रहे हैं और हजारों की संख्या में। बंगाल से 2021 चुनाव के बाद हजारों लोग पलायन कर चुके दूसरे प्रदेश में। तो ये जो स्थिति है, बंगाल अगर अशांत रहेगा देश कैसे शांत रहेगा? ये बॉर्डर स्टेट है। अभी लगभग 500 किलोमीटर का जगह खुला है, बड़ा नहीं है। तो कश्मीर से लोग दूसरे प्रदेश में जा रहे थे, यहाँ दूसरे
जिला में गए हैं, लेकिन आज वापस आने के लिए हिम्मत नहीं है लोगों की। लोग सेंट्रल फोर्स का ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बीएसएफ बुला रहे हैं, पुलिस का ऊपर भरोसा नहीं है। अब देखिए ये ब्लैक स्पॉट कह रहे हैं देवकीनंदन जी, लेकिन विपक्ष जो कह रहा है वो भी तो आपको मानना पड़ेगा ना। सारी जिम्मेदारी विपक्ष पर आ जाएगी देवकीनंदन जी। नहीं देखिए आप सारी मैं पश्चिम बंगाल की सरकार पर आप सवाल उठा सकते हैं, उनके ऊपर कई सारे सवाल है, वो सवाल मैं भी पूछूंगा, लेकिन क्या केवल हर चीज के लिए विपक्ष जिम्मेदार है? आपके प्रोग्राम का नाम क्या है? हिंदू की बात कब सुनेगा हिंदुस्तान। ये जितने भी पार्टी के लोग बैठे इंक्लूडिंग वो बीजेपी वाले भी, उनसे भी पूछ लीजिए। ये जो तृणमूल आप और जो भी हैं वो समर्थक है तृणमूल के। हाँ, मैं कह रहा हूं कांग्रेस वालों से ज्यादा पूछिएगा, राहुल गांधी जी से जाके पूछ लें, और इनसे भी पूछ लीजिएगा। सबसे एक बात पूछिए, 1990 में जब से कश्मीरी कश्मीर छोड़ के भागे, क्यों भागे, किस सिचुएशन में भागे, ये हम सब जानते हैं। उनको बसाने के लिए इन लोगों ने कोई व्यवस्था की है? दूसरी, अब जो पलायन हो रहा है बंगाल से, उसे रोकने के लिए, भाई कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आप सभी बड़ी पार्टी और सभी सनातन, एक बात और समझ लीजिए क्लियरली, मेरी नजर में वो सब सनातनी रिस्पेक्टेबल है। जिसने सनातनी मां का दूध पिया है वो चाहे किसी भी पार्टी में है, ये बात नोट कर लीजिए। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, पर जब जब हिंदुत्व के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा और वो पलायन करेंगे, और उस समय आप अपने मुंह पे पट्टी बांध लेंगे, और उसके बाद आप ये आशा करेंगे कि धर्माचार्य हमारे साथ खड़े हो जाए, हाउ इज इट पॉसिबल? हम ना आपके साथ खड़े होंगे ना इनके साथ खड़े होंगे, हम अपने हिंदू सनातनियों के साथ में खड़े होंगे, अपने भारत के साथ खड़े होंगे, हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे। दीपक मुझे दो प्रवक्ताओं को बोलने दीजिए, उसके बाद अरे तो दो प्रवक्ता ये भी तो बोल रहे हैं, आपके साथ ही हैं। निवान शर्मा बहुत देर से बैठे हैं। दीपक जवाब दे दीजिए, आप जवाब दीजिएगा। जवाब नहीं, ये अच्छी बात है। याद रखो, आप जवाब दीजिएगा, बाद में सबको जब बोला अवसर है। आए तब दीपक याद रखो, बोलिएगा।